सकते हैं यहाँ पर। बाबा को या धागा ढोरा नहीं, यहाँ नींबू नहीं काटा जाता, यहाँ पर नींबू नहीं काटा जा रहा। यहाँ पे चौराहे पे इतनी बड़ी हंडिया नहीं रखी जा रही, किसी का दूसरे का पैर पड़ गया वो भी मारा जाएगा बेचारा। ऐसा काम क्यों करते हो? अरे वचन का कीमत है, वचन की कीमत है। भगवान भोले बाबा से प्रेम करो और सब कुछ पाओ। अगर एक तसला मिट्टी भी, जब एक तसला मिट्टी भी अगर आपके सर पे होके जाएगी तो आपकी 100 साल की मार कम हो सकती है। बोलो हर हर महादेव की। 100 साल की मार कम हो सकती है कि नहीं? बताओ भाइयों। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। भैया ये मिट्टी है, महादेव के लिए मंदिर में पड़ रही है, ठीक है। हम लोगों को सबको मिट्टी में मिल जाना है। जब हमारी मृत्यु होती है संसार में तो हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। और मिट्टी हम डालेंगे तो हमारे परमात्मा भोले बाबा है ना, हमें मोक्ष भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे और हमें संसार में जीने का हक देंगे। ये बाबा के हित में हम मिट्टी हम भी डालेंगे और भक्त भी डाल रहे हैं और भक्तों पर सब पर आशीर्वाद बना रहे। और ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर है, ये भव्य मंदिर बनने वाला है। सब भक्तों से थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। बोलो हर महादेव की। बताओ बताओ सब सामान है। क्या सामान है बता दो ना, क्या को गुरु माता के लिए। मतलब वो है सूजी है, हाँ मतलब चीनी, मतलब जो प्रसाद उसको बनता चलो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम प्रिय भक्त हो बाबा के। आप बताओ भैया, पहली बार आओ कैसा? पास बुला ले अज भक्त पुकारे तेरा। तेरे सिवा कौन दुनिया में मेरा अविनाशी, तू ही मेरी हरी। हे बाबा डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, हूँ दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे है विश्वास आपका, विश्वास आपका। हे बाबा डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, मैं दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे है विश्वास आपका, विश्वास आपका। जग में अलौकिक अद्भुत, जग में अलौकिक अद्भुत तेरी करामात जी। मैं तो करूँ वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय जय शिव शंकर शंभू। मैं तो चरण आपके पूजूं हूँ, दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। चाहे कोई। कहाँ के हो पहले? गांव गवाना है। गवाना। तो आप जब दारू कितने दिन से नहीं पी? बाबा आज हमको हो गए 15 दिन हो गए। तो 15 दिन में यहाँ आने से पहले क्या हुआ? जैसे हमारी ताई थी उन्होंने बताया था इसको, हाँ तो वहाँ पर से ले जाना डंडार में। हाँ। बाबा रहते हैं हाँ और उनके नाम पर इन पर थप्पी रख दो हाँ और आज से दारू नहीं पिएगा और उनमें शक्ति होगी। हाँ तो जैसे मैं लेट रहा था उसने मुझे 2 थप्पी मारी हाँ। यहाँ से, यहाँ फिर के नाम कितने? से। हाँ हाँ तो दूसरे दिन जैसे मैं ठेका की तरफ गया हाँ। तो दारू को देखकर मेरी इच्छा बिल्कुल हट गई। अच्छा 15 दिन में, 15 दिन तक नहीं पी? बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ के नाम से ही? नाम से ही बाबा। बोलो हर हर महादेव की जय। ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर है, कोई भी भक्त आ सकता है, हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है।
भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर महादेव। हाँ बैठो। बोल शंकर भगवान की। अरे बैठ जानते वैसे ही कोई बात ना। नाम बताओ। मेमबती क्या दिक्कत है तुम्हें? हिचकी आता है वो 20 साल के ऊपर के है। हिचकी ना बंद होते। अच्छा दिल्ली आगरा बुलंदशहर हाथरस वाला भी कोई छिपता नहीं। अच्छा हिचकी बंद ना आई तो एक सोमवार में तुम्हें फायदा मिलो, फायदा मिलो बाबा से आधा आधे हिस्से में। अच्छा उसमें 50% लाभ है। बोलो हर हर महादेव की। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं कोई वस्तु मांग रहे तुमसे, ना कोई पेड़ा मांग रहे, ना लड्डू मांग रहे। वो अपनी भावना है। हम क्या बाबा को चढ़ा सकते हैं? हम भंडारा भी कर सकते हैं, उससे महंगा भी भंडारा कर सकते हैं बाबा के लिए। बाबा कहने नहीं आ रहे हैं कि हमारे लिए ये करो। बाबा तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया सब भगवान की भक्ति में लगे रहो और बाबा से सब कुछ पाते रहो। बोलो शंकर भगवान की। अब बताओ आपको क्या सोमवार रह गए? तीसरे सोमवार में कुछ लाभ मिला? क्या क्या परेशानी? थोड़ा तुलना पर रहता बहुत दिनों से, हाँ तो उसमें मुझे आ रहा। भोले कृपा से। बोलो हर हर महादेव की। ये लो खाओ। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर महादेव। दर्द ये काम नहीं करने देता था मुझे, अब बहुत आराम है। भोले कृपा से फायदा तो है, तो बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद है जो तुम्हारा ये लोटा सिद्ध हो गया। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ, इस बात को ध्यान रखना भैया, बाबा का भोग अगर हम नहीं खा के जाएंगे तो अर्जी अपनी अधूरी है, पूरी नहीं है। बेशक आपका भंडारा हमारा भोग लग जाए, एक दोना प्रसाद लेके आप निकल जाओ और नहीं भी कह के जाओगे फिर भी आपकी अर्जी पूरी है। बोलो शंकर भगवान की। तुम मेरी बात वाणी के अनुसार, गुरु की वाणी के अनुसार समझे नहीं मेरी बात तुम? बोलो शंकर भगवान की। मैंने कहा 5वां नौरता है तुम्हारा, ठीक है? माता रानी की जोत जल रही है और हम आए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। क्यों? हम उनके पति के दर्शन करने के लिए आए, ठीक है? तो माता रानी भी ये नहीं कहेगी कि हमारे पति का भंडारा छोड़ के आओ, हमारे प्रभु का भंडारा छोड़ के आओ। जो तुम्हें 5 सोमवार में नहीं मिलेगा वो 1 घंटा में मिल जाएगा, यानी 5 दिन में नहीं मिला 1 घंटे में मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं ये बताओ अपनी बात से बताओ। अम्मा ये बताओ कैसा लग रहा है मट्टी डालवे में? अच्छा अच्छा बताओ, सही लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मिट्टी डालने में बाबा कैसा लग रहा है मिट्टी डालने में? बिल्कुल बढ़िया भैया। अच्छा अच्छा हाँ भाई अब बताओ मिट्टी डालने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ भाई आप बताओ कैसा क्या लगा आपको मिट्टी डालने में? हाँ कैसा क्या लगा भैया? आप बताओ भैया, आप बताओ कुछ सही लग रहा हो? आप बताओ। कोई जबरदस्ती से तो बेलदारी ना करा रहे तुम्हें? बेलदारी अच्छा लग रहा है आपको? बताओ, आप बताओ, आप बताओ कैसा लगो? आप बताओ, आप बताओ भैया, आप बताओ मिट्टी डालने में कुछ अच्छा लगा? आप बताओ भैया, आप बताओ अम्मा, आप बताओ बेटा, आप डालोगे कि नहीं? अच्छा अच्छा आप बताओ भैया, आप बताओ भाई। बहुत बढ़िया गुरुजी। अच्छा लग रहा है? मिट्टी में ही डालता हूँ अकेले ही? आप कुछ बताओ, आपको अच्छा लगा कि नहीं यहाँ पर आने से? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो शंकर भगवान की। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। मिट्टी डालोगे? डालेंगे।
बोलो शंकर भगवान की। मिट्टी डालो भाई, भोले बाबा सबको सबका भला करेंगे। टूटी में कहा ले आए जलेबी। भोग लगाने का जगह शुरू से कराए गुरु जी। बोलो शंकर भगवान की। बोलो देवा के देव। बोलो हरे पीछे हाथ करके ले जाए। बिन पिए नशा हो जाता है रे जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता। भाई भक्तों से कह रहा हूँ भोग लगने का टाइम हो गया। बाबा को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं और फिर सबको अपने भोग ग्रहण करना और बाबा का प्रसाद पाना। बोला हरे महादेव। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। देवों के देव महादेव की। हर हर महादेव की। देवों के देव महादेव की। हर हर महादेव की। देवों के देव महादेव की। भगवान की। बोलो देवों के देव महादेव की। भैया आप कहाँ से आए हो पहले बताओ। आसान से। किस खुशी में आपने भंडारा कराया। मन में था, मैंने अपने आप करा दिया। मन में था। कब से था मन में। काफी समय से। काफी समय से बाबा भोलेनाथ का भंडारा कराएंगे। बोलो हर महादेव की। आप भैया कहाँ से आए हो। समस्तपुर कुबरी से। अच्छा अच्छा, कहाँ पे पड़ता है। ये देव में पास पड़ता था। और ये भंडारा आपका है, मगर आपने किस खुशी में बनवाया, क्या परेशानी थी। क्या कृपा से साहब, इसके मुंह में दाना था साहब। दाना नहीं था, ठीक नहीं थी। दाना था मुंह में। फिर अब सही है। अब सही है। तो उसकी खुशी में भंडारा। बोलो शंकर भगवान की। एक जलेबी का है जो ये भैया लाए हैं, आप अपनी श्रद्धा से लाए हो। बोलो शंकर भगवान की। और ये 11 किलो जलेबी, आप किस खुशी में 11 किलो जलेबी लाई हैं। हमें बोली थी ना घर में, तो क्या देना। क्या समस्या, क्या खुशी हुई, कुछ फायदा मिला या क्या हुआ। फायदा मिला हमारा। फायदा मिला, इसकी खुशी में लाए हो। दुकान खोलिए गन्ना जूस की। दुकान खोलिए गन्ना जूस की, इसीलिए। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। बोलो देवों के देव महादेव की। हमारे भैया कुछ बताना चाहते हैं। हमारे भैया कुछ बताना चाहते हैं, बताओ दो शब्द। बोलो शंकर भगवान की।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे तो धन बिन रहे तो उदास, और भैया सुखी तो भैया वही है जो भोले को दास। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो परेशान तो खैर दुनिया है का, हर किसी से है, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई औलाद से, कोई औलाद के लिए। बोलो हर महादेव की जय। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान मार भी मारेंगे। अगर पिता बच्चे से प्रेम करेगा तो डंडे से भी मारेगा, हाथों से भी मारेगा, मगर मारेगा वही बाप उसको, उसे वो पक्का बनाने के लिए। पक्का का मतलब समझ रहे हो? बोलो हर महादेव की जय। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे पिताजी मार मार के हमें स्कूल में छोड़ के आते हैं। क्यों? हमारा बच्चा नौकरी में पास हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा काम करे, हमारा बच्चा तनख्वाह कमाए, हमारा बच्चा ऊंचा नाम करे, हमारा बच्चा मकान बनाए और हमारा बच्चा ऐसा आराम से रहे, जिंदगी में कोई कष्ट ना आए। बोलो हर महादेव की जय। ये संसार में तुम लोग क्यों भूले बैठे हो? महाराज जी एक मिनट। सबसे बड़ा दर्जा गुरु की जय। तो हमने बताया कि जब मास्टर के पास जब अपना पिताजी भेजता है तो हम जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं भोले बाबा की या कृष्ण भगवान की या राम जी की, तो हमें भी वो मार मार कर पक्का बनाते हैं। बोलो हर महादेव की जय। तुम ये बात क्यों नहीं मानते हो कि हमें कष्ट पे कष्ट मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं हमें कष्ट पे कष्ट? इसलिए मिल रहे हैं कि वो हमें मार मार रहे हैं। मार झेलो, उनकी मार को झेलो तुम, उसकी बार को सहो तुम, तुम्हें जब पक्का बना देंगे तो तुम बाजी मार दोगे। बोलो हर महादेव की जय। जहाँ पर होकर भी निकलोगे, अगर भगवान की भक्ति में बाजी मारती और जहाँ पर होकर भी निकलोगे तो काल को भी मरना पड़ेगा और डरना पड़ेगा और भगना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भूले बैठे हैं। भगवान की भक्ति में थोड़ा सा अगर परेशानी आ गई, पीछे खिंच गई हमारी लान, नहीं भाई वहाँ फायदा नहीं मिला। अरे तीनों लोगों के स्वामी एक ही जगह बैठे हुए हैं और पूरे संसार को देख रहे हैं। क्यों तुम जाते हो कि वहाँ फायदा नहीं मिला? खाटू श्याम पे जाएंगे। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम भी परमात्मा भोलेनाथ का भक्त है। किसी की सेवा कर कर उन्होंने भी 3 बार प्राप्त किए थे, तभी तो आज वो पूछ रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इसीलिए हमारी मानवता है भगवान की भक्ति करना और हमें मोक्ष में जाना। मोक्ष हमें परमात्मा ही दे सकते हैं, वरना हम 84 लाख योनि में भुगतो और अपना मनुष्य का जीवन खो दो। बोलो हर महादेव की जय। ये धतूरा है, अगर तुम ऐसे पकड़ के खींचोगे तो तुम्हें कांटा लगेगा। लगेगा कि नहीं भैया? बताओ भाई, इसे पकड़ के खींचोगे कांटा लगेगा कि नहीं? मेरे बाबा, मेरे प्रभु भोलेनाथ इससे भी प्रेम कितना करते हैं। अरे मेरे बाबा कांटों से भी प्रेम करते हैं कि नहीं? अगर तुमने ये धतूरा भी चढ़ा दिया और शहद की शीशी उसके ऊपर से चढ़ा दी तो मेरे बाबा शहद की तरह उसे चिपका लेते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं। बाबा मेरे वो हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। अब हमारे 2 शब्द ये बताएंगे भैया, आ जाओ। अरे आ जाओ तो बताओ 2 शब्द। बोलो शंकर भगवान की जय। भैया मेरा सभी भक्तों से ये कहना है कि सभी लोग कहते हैं कि भैया 7 बार आ गया गुरुजी में, मुझे फायदा नहीं मिल रहा। भैया 7 बार गिनोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ और प्रेम से मंदिर में आओ, भगवान की पूजा करो, फायदा अवश्य मिलेगा, 100 में 100% मिलेगा। और हमारे गुरुजी सबसे बढ़िया है, हर धाम से बढ़िया हमारा धाम है। और महादेव परमेश्वर धाम की जय। महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर रखा गया है उस धाम का। इसमें मूर्ति आ रही है जो गले मिले हुई मूर्ति है, माता पार्वती और भोलेनाथ की दोनों। तो इसीलिए हमने इस मंदिर का नाम रखा महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर। जो भी भक्त आएगा उसे प्रेम जागृत होगा, उसके अंदर प्रेम जागृत होगा। जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा तो हमारे अंदर क्या समस्या दौड़ी दौड़ी भगेंगी, भग जाएंगी समस्या तक। भजेंगी कि नहीं भाई? एक बात और बताना चाहता हूँ, बोलो शंकर भगवान नशे भी भर जाएं और भोले बाबा का जयकारा मारते हुए मर भी जाएं तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। क्यों? कि हम बाबा का जयकारा लगाने में मर चुके हैं। भाई ये समझेंगे कि नहीं? तो भैया आप कहते हैं कि हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमें सर्दी हो जाती है। बोलो हर हर महादेव की जय। ठंडे पानी को भी बाबा ने बनाया, जब बर्फ पर्वत पे बैठते हैं तो ठंडाई में बैठते हैं बाबा। बैठते हैं कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की। अगर बाबा का मुख पे अगर है
बात उनकी और उनकी जवान पे भोले भोले है तो पानी को भी गर्म बना देते हैं मेरे बाबा पानी को भी गर्म बना देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तुम कहते हो कि हम जमीन खरीदें, हम बाइक खरीदें, हमारा शौक है। अब ये बताओ, हम लोग नए नए लड़के जितने भी हैं भाई, हम बाइक खरीदते हैं तो बाइक की जान देखते हैं इसमें कितनी जान है। बोलो शंकर भगवान की। अगर जान देखना है कि बाइक में, अगर बाइक में जान देखना है तो प्रभु की भक्ति कर लो। अगर बाइक में जान देखोगे तो काल तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। अगर प्रभु की भक्ति होगी तो जान देखो, काल को भी वहाँ से जाना पड़ेगा और बाइक को भी वहीं पे खड़े होना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। अगर प्रभु की भक्ति नहीं है तुम्हारे पास और बाइक की देख रहे हो जान, तो तुम्हें मरना पड़ेगा, काल के मुंह में जाना पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोकने वाला पैदा है। और जब मेरे भगवान भोले बाबा की भक्ति करोगे तो काल के मुंह में से भी निकाल लेते मेरे बाबा। बोलो हर हर महादेव। अब बता दो शब्द आप। ऐसा है भैया थोड़ा इधर मौका के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और गुरु जी की जो भी यहाँ धाम की जो भी वीडियो है वो भी बार बार यूट्यूब पे पड़ रही है। तो मेरा ये कहना है, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है, क्योंकि यूट्यूब में कभी भी एड्रेस नहीं बताया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी यहाँ का थोड़ा एड्रेस बताएं कि भक्त लोग यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये शिकायत भी आई हुई है कि हम उधर पहुँचे कैसे। बोलो शंकर भगवान की। अगर हमारे महादेव का आपको एक छोटी सी विधि बताता हूँ। ये सबसे पहले फ्रंट में पड़ेगी, सबसे पहले फ्रंट में पड़ेगी। अगर हम परेशान हैं, हम खटिया पे पड़े हैं और 5 महीने से नहीं उठे और वहीं पर टट्टी पेशाब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है भैया? महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर का नाम लेकर एक नारियल लेना है और एक नारियल लेकर आपकी अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाएगी। एक नारियल लेकर एक कलाई का कच्चा धागा लेना है, सूती। उस कच्चे धागे को अपने पैर से लगाकर सर तक नापना है और महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर बोलना है। उस धागे को नारियल में लिपेटकर और महादेव परमेश्वर धाम के नाम से उसे आप रख दोगे, बाबा के नाम से आप वहां से स्वच्छ होकर आओगे और बाबा के दर्शन। हमारा ये पड़ता है जिला अलीगढ़ और जिला अलीगढ़ अतरौली तहसील पड़ती है हमारी। तो सबसे पहले सिंपल सा बताता हूँ कि हम अलीगढ़ जिला है, सब जानते हैं कि अलीगढ़ है। तो हम अलीगढ़ में आते ही हम अतरौली आए, पहले अतरौली के बाद जिरौली आए और जिरौली से हमारा गांव ये पनहरा जो पड़ता है, पनहरा से हमारा गांव जो है महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर 1 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है भैया। अगर कासगंज से आते हो आप तो कासगंज तो सबको पता है जिला है, तो वहाँ से आप सबसे पहले कासगंज से आप आलमपुर आइए, आलमपुर से आप हरदोई, हरदोई से रायपुर, रायपुर से नरूपरा और नरूपरा से हमारा ये नंगला महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर पड़ता है। बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। जो भी भक्त हैं, आपने देखा होगा कि भैया टमाटर लेने जाओगे तो देखोगे टमाटर के कैसे ठीक है या सड़े भये तो लाए। अगर मटका लेोगे 50 रुपया का तो वो मारोगे थाप 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 मार के देखोगे कि फूटो भये तो लाए। तो ऐसे ही भैया गुरुजी और भोले बाबा चेक करते हैं कि भक्त जो तुम्हारे हैं थोड़े मजबूत है या मर्दी के फूट जाएंगे। बोला शंकर भगवान की। जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे पिंटू, आप तक गरज रहा है। मंदिर में मस्जिद में छिपरिया छिपया होया गुरुद्वारों में।
रोशनी छिपके बैठा सूरज चांद सितारों में। खुशबू बन के फूलों की तू रहता बाग बहारों में। जल में जीवन हाँ हाँ जल में जीवन बन के बरसे शीतल मंद फुहारों में। कपत बनायंगारो मेरे तू वेग पवन दरम्यान छिपा है कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे देवेंद्र रावत जी, तुम भी ताल बजा रहे हो। आसमान की बना बुलंदी सागर की गहराई तू। चट्टानों की शक्ति है और फूलों की नरमाई तू। सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब मूरत देखूं भोले की। जय हो हा 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 हा। अरे बहुत अच्छे उस्ताद। उसके शीश पे चांद विराज रहा। उसके शीश पे चांद विराज रहा। चंदा की चांदनी में खोजूं रज़व सूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उसके गले में नाग विराज रहा। उसके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में खोजूं रज़व मूरत देखूं भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जय हो भोले भंडारी की। खीरा बच्चन के लिए ले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फल आ गए क्या फल आ गए। हाँ फल आ गए खूब धुआंधार। अरे तो जाओ वाला निकलो चलो तेरी साथ नहीं खा रहे हैं, इससे व्रत नहीं टूटता है, इतना ध्यान रख लेना। मैं भी व्रत रहा हूँ बहुत, मगर ये हम खाते हैं ना तो माता रानी और ज्यादा प्रसन्न होती हैं। भाई मान लो सब्जी और वो खाओगे तो उससे नहीं, ये खीर का प्रसाद है, ये सब में चलता है।
बोलो शंकर भगवान की। अरे इस बेटा को दो ना, एक दाना। गोला निकला था भैया। अब गोला कितना खुशकिस्मत है जो खीर में, बाबा की खीर में आ गया। किस्मत जो है वो कितनी खुशकिस्मत है जो बाबा के इसमें प्रसाद में बन गई। इनको सबको मोक्ष मिलेगा, चाहे उसमें जान है या नहीं है। हट जाओ ने बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की, बोलो देवों के देव महादेव की। दो दोना आएंगे तुम्हारे, हमने दो है वो उन्होंने दो है, ठीक है कोई बात ना। बोलो शंकर भगवान की जय। पकना पाएंगे बिना गैस की। भाई कोई भी शिष्य अपने गुरु से ना रूठे, क्योंकि गुरु कितना भी क्रोधित हो जाए मगर शिष्य को कभी रूठना नहीं है, क्योंकि जो क्रोधित होते हैं ना गुरु तो उसको आशीर्वाद ही देते हैं। पिता अपने बच्चे से क्रोधित होते हैं मगर बाद में उनको मनाते भी हैं। इसी तरह से गुरु का भी उद्देश्य है। तो भैया सब लोग से मेरा यही है, कोई गुस्सा ना हो, सब पे आशीर्वाद बना रहे। बोलो शंकर भगवान की। देखो आप शेरा वाली की जोत जला रहे होगे या बामन मैया में से कोई किसी की आप जोत जला रहे हो। मानता हूँ कि आप यहाँ पर आए श्रद्धा लेकर। माता कहती हैं कि अगर मेरे प्रभु के पास अगर आप जा रहे हो तो मेरे लिए उत्सव मत हो, मेरे लिए खिंचो मत मेरे लिए। जब मेरे बाबा को तुम मना लोगे तो मैं अपने आप खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी बाबा को मनाने के लिए कितने सदियों बिता दिए थे, फिर भी मेरे बाबा बड़े मुश्किल से मुझे अपना वो हुआ था बाबा का। यानी मैं बाबा को किस तरह से मना पाई ये मैं जानती हूँ। माता का कहना है, आप कह रहे हो कि जोत जल रही है, अगर आपकी जोत बुझ भी जाएगी ना तो अभी आपको माता रानी आशीर्वाद देगी। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि आप भोले बाबा में टाइम व्यतीत कर रही हो, उनके पति देवों के देव महादेव के उसमें टाइम व्यतीत कर रही हो। बाबा सब कुछ तुम्हें दे देंगे और माता रानी अगर रुष्ट भी होंगी तो बाबा उसे मना लेंगे, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है। बोलो शंकर भगवान की। मिलता नहीं है कुछ। हाँ फिर काम किस किस का करते हो मुझे नाम बताओ। कपड़े का काम। कौन कौन सा काम करते हो? कपड़े का काम करते हैं। नहीं काम तो क्या ही है, अब कौन कौन सा तुम क्या बेचते हो? मतलब और भी कुछ बेचते हो कपड़े को छोड़ के? कपड़े को छोड़ के और मैं प्रोजेक्ट का काम करता हूँ और मिठाई वगैरह ये सब। अच्छा तो प्रॉफिट बताऊं तुम्हारी किस में होगी? साड़ी में होगी, साड़ी में होगी। साड़ी देख पाओगे साड़ी? दुकान खोलने की पैंट शर्ट की नहीं चलेगी। साड़ी बेचेंगे तभी। मेरा कहने का मतलब बोले शंकर भगवान की। भैया जैसे हम लोग हैं कि हमारा कोई बच्चा खत्म हो गया या हमारा 8 साल का खत्म हो गया, 10 साल का कोई हमारे घर में खत्म हो गया, तो अगर हम उनको ज़्यादा प्रिय मानने लगे तो उनको अगर बैठाना है तो कैसे बैठाना है? सबसे पहले भोले बाबा के सामने वो 5 ईंट ला के रखो, क्योंकि भूतों के स्वामी भूतनाथ कहा जाता है उनके लिए भोले बाबा को, समझ गए नहीं? तो भोले बाबा उस स्वीकार कर लेंगे भूतों को कि भाई जाओ तुम्हें मोक्ष मिले। उसके बाद वो 5 ईंट लेकर आप गंगा जी ले जाओ, गंगा जी में उनमें 5 डुबकी लगवा लाओ। कैसे? लाल कपड़े में बांध के 5 डुबकी लगवा दो। लगवाने के बाद उसे ले आओ घर और किसी मिस्त्री से चिनवाओ, तो उसे ज़मीन में मत गड़वा देना। ज़मीन में गड़वा दिया तो ज़मीन में रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। उससे पहले सूखी ईंट लगवा दो नीचे, और उसके बाद जो ऊपर हम थान बनवाते हैं वो 5 ईंट ऊपर लगवा दो, जहाँ पर उनको प्रसाद भोग लगाना हो। ठीक है? वो तुम्हारी सेवा मंजूर हो जाएगी और वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और वहाँ पर मठी पर एक भोले बाबा का छोटा सा चित्र लगवा दो, क्योंकि भूतनाथ कहा जाता है उनको। तो भूत तुम्हारा साथ देंगे, वरना अगर ऐसे कर दिया तो भूत तुम्हारा साथ नहीं देने वाले और तुम्हें समस्या में डालेंगे। बोलो शंकर भगवान की। कैसी बात बताई भैया? ज्ञान नहीं था, आ गया ज्ञान। हर हर महादेव। तुम बाबा को नाम जप करो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमाते रहो और बात भी करते रहो।
शांति होनी चाहिए, बाबा के धाम पर शांति होनी चाहिए और घर पे भी शांति होनी चाहिए। अगर शांति नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं है। बोलो हर महादेव की। अब बताओ तुम बात करेंगे। हाँ कितनी दूर पर लाइन लग जाएगी, वहाँ बैठेंगे आगे जाके। जब लाखों की संख्या में भीड़ लगेगी ना, जब वहाँ से डंडा खिंच जाएंगे और वहाँ बैठेंगे दूर, वहाँ से वचन सुनेंगे, गुरु के पास में ही नहीं आ पाएंगे, तब सुनेंगे ये सब बात। अब प्रेम है ना इनमें, देख लो। बोलो शंकर भगवान की। प्रेम जगत में सार है और बाकी सब बेकार है। प्रेम से जपोगे तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं और प्रेम से मानोगे तो पति भी दौड़े चले आएंगे। बोलो शंकर भगवान की। देवों के देव महादेव की बात कर रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की। पूरा संसार 3 युगों से चला है, हर जगह 3 युग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। भगवान का त्रिशूल में भी 3 नोक हैं, यानी बाबा ने हर चीज 3 बनाई है। आंख देख लो उनकी तीसरी है कि नहीं। भगवान भोले बाबा ही हैं जो 3 नेत्र और हर प्रकार की जो आकृति है हमारे अंदर 3 हैं। वैसे 5 तत्वों से शरीर बना है पूरा, और शरीर को भी विलीन करते महादेव। बोलो शंकर भगवान की। कितनी भी खराब का अपमान है अगर तुम दारू पियोगे, इस बात को ध्यान रखो। आपको लाभ नहीं मिला, हमें कष्ट होगा। आपकी शादी करनी है कि नहीं, तो आपकी बार आप दाढ़ी कटवा देना, दाढ़ी और देखो 100 साल पहले की बात और थी, वो बात मत करो। अब नया लुक है, लुक चल रहा है नया। इनकी बात मत जाइए, इनकी बात मत जाइए। रिंकू ने दिए हैं दुनाई से, ये मिट्टी भी डालने के काम आएंगे और बाबा की जो चिनाई चलेगी उसमें भी काम आएंगे। उन पर आशीर्वाद बना रहे। और एक ये भैया कौन लाया इसको, ये दीवान सिंह भैया ने दिया ये कसला, जो मतलब अगर बेलदारी का काम होगा तो ये प्रांत में भी ये भी काम आएगा। इन पर आशीर्वाद बना रहे ये भैया दीवान सिंह, मंदिर के कार्य हेतु दिए गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। मानव, अब मानव जो भेजे हैं तो मानव में बाबा ने ये जन्म दिया है अच्छे कर्म के लिए, कि हम जब जा रहे हैं जमीन पर हम अच्छा कर्म करें, ठीक है। तो अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु के बारे में तो सुना है, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो कृष्ण भगवान से बोले अर्जुन कि हे प्रभु मुझे मेरा बेटा चाहिए। कि रहने दो, बेटा का क्या जरूरी है तुम्हें, बेटा जो आया था इतने दिन के लिए वो चला गया, अब तुम्हें बेटे की क्या जरूरी है। कि प्रभु तुम सब कुछ संभव कर सकते हो, तुम परमात्मा हो, तुम मुझे अपने मेरे बेटे से मिलाओ। चलो तुम नहीं मानते हो, फिर तुम अपने बेटे को ले आओगे ना, कि हाँ मेरा बेटा है मैं ले आऊँगा। जब वहाँ पर जहाँ पर उनकी जो आत्मा होती हैं वहाँ पर ले गए थे परमात्मा कृष्ण भगवान उनके लिए अर्जुन को जब ले गए थे, तो वहाँ पर उसका बेटा खेल रहा था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु से जाके बोले अर्जुन कि बेटा चल घर चल। अभिमन्यु बोले बेटा कौन किसका बेटा, यानी कितनी बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो, यानी कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन चुका हूँ, कितनी बार तुम मेरे बेटे बन चुके और मैं तुम्हारा कितनी बार बेटा बन चुका। इस पे कोई संसार में ना किसी का कोई बेटा है ना किसी का कोई भाई है, ये प्रगति का नियम है जो मैंने ये चलाया है। अपने पिता को भगवान मानते थे, मतलब पिता रूपी भगवान थे, मगर वो सोचते थे कि मुझे परमात्मा बताओ, मगर वो उसका बेटा नहीं कहता था कि तुम परमात्मा हो, मगर वो भी नहीं मानता था, फिर उनको मरना पड़ा था कि नहीं। तो इसीलिए से मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि कोई जो करेगा वो ही पाएगा ना, कन्फ्यूज हो जाएगी मोबाइल में। बोलो देवों के देव महादेव की। बताओ भैया कहाँ से आए हो? नवेला से पहली बार आए हो? तो मतलब क्या अच्छा लेके आए हो?
मम्मी ठीक हो जाए। क्या परेशानी मम्मी को? पूरे शरीर बेकार, सोना कुछ खाओ। कितने दिन से दवा चल रही है? 1-1.5 महीने। तुम्हारा सर भाई लगता है? तो भाई लगता है तो मतलब सर कहाँ से भारी है तुम्हारा? अब भारी है, हल्का हो है। इधर आ जाओ। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर महादेव। ढूंढना के बाद केनाबा। तो फिर क्या इच्छा लेके आए हो? क्या परेशानी है? हाँ हृदय में कहा है? हाँ। तो फिर क्या चाहते हो तुम? ठीक है देव की। हाँ भैया अब बताओ तुम क्या सम्मा रह गए तुम्हें? तुम्हें क्या है गए? 5 है गए। अब तुम दारू ज्यादा पीते तो अब कितने दिन से ना पी रहे दारू? सही बताओ क्या सम्मा रह गए? क्या सोमवार से ना पी? 5 सोमवार से दारू ना पी। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की। क्या बंद है? फिर बंद है। तीर बंद है। तीर होती थी। और अब क्या रह गया अब चालू तुम्हारा? गांठ है, देख ली तुमने? है गांठ है। कहाँ पे? गांठ है, फिर बंद है। अच्छा गांठ है। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें दिखाई गांठ है? कितनी रह गई हैं? पहले से कुछ कम हुआ कि नहीं? 2 है ना, 1 कट गई है। पहले से कुछ कम हुआ कि नहीं? हाँ कम तो हुआ। चेहरा में भी तुम्हारा फर्क है पहले से? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काला हो रहा था। अब तो बहुत साफ है। दूध सोमवार हो गए, ठीक है। वो पूरा रात में जगाता है। कोई आके जगाते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? तो उठ जाओ, लेट हो गई है वहाँ पर जाने के। अच्छा तो हम उठ गए, हम उठ के कौन जगाता है ऐसे? मतलब कि कहाँ जानो है? अब कोई ध्यान नहीं, कोई जगाता है। तो हम उठ गए। क्या कहते हैं कहाँ जानो है? वहीं पे जाओ, मंदिर पे जाओ, लेट हो गई है। मंदिर पे? हाँ। और तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने काम कर लिया। हाँ। फिर मैं गई देखी तो 2 बज रहे हैं। फिर मैंने सो गया, काम करके फिर सो गई है दोबारा। अच्छा तब कोई जगाता है कि जाओ वहाँ जाना है धाम पे? बोलो शंकर भगवान की। तो बहुत बढ़िया बात। क्या क्या समस्या दूर हुई? आई हो तो सो घबराहट होती है। और फिर क्या कम हुआ? हमारे का दर्द बन है। अच्छा और जिले के एक टांग से बस एक बीमारी रह गई, बस 2 बीमारी खत्म। तो फिर वो भी खत्म हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। बोलो शंकर। देखो जो गुरुदीक्षा ले लेते ना, गुरुदीक्षा गुरु से, वो उनके प्रिय शिष्य हो जाते हैं। अब ये रानी ने लिए हैं, गुरुदीक्षा लिए इन्होंने हमसे। अब ये हमारे बेटा समान है, बेटा से ही बढ़ के हैं। लो रानी हमारी तरफ से राम करके दो। बोलो शंकर भगवान की। भैया तुमने काका बेचता ये बताओ? घर का पूरा सामान बेड तो नहीं बेचा है जिस पर तुम सोते हो? बेड भी बेच दिया। फिर किस पर सोते हो फिर तुम? 4 पाई। 4 पाई है। 4 पाई फोड़ तो फिर कहाँ सोओगे? धरती में। भैया देखो मेन चीज मत करो भैया, ये मेन है अपनी। जो शादी में सबसे पहले बैठ देते हैं या देते हैं क्या? रजाई
ये चीज बेच दोगे तो कैसे क्या होगा? बोलो शंकर भगवान की। हमारे यहाँ से 15 दिन हो गए मुझे। 15 दिन से बिल्कुल यहाँ आने का मन किया, यहाँ आने का मन किया जब से दारू बिल्कुल छूट गया। बोल शंकर भगवान की। यहाँ आने का मन कर रहा था तो दारू छूट गई। 15 दिन हो गए, एक गोली पी रहा हो तो सामने यहाँ का नाम लेते ही बोल शंकर भगवान की। अब कर रहा है? हैं? अब तुम बताओ कर रहा है कि नहीं? नहीं तुम अपने दिल से बताओ कर रहा है? सब बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की। ना ना बात मानेंगे, हमने कहा नहीं वचन की बात मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। आप भैया इधर आ जाओ। वचन की बात। भंडारा तो ये है और एक भंडारा ये है और एक 5 किलो जलेबी का ये है और 11 किलो जलेबी का ये है और भी एक भंडारा और है, वो भी दिखाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। भाई देखो नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में माता रानी अपने स्थान पे आ चुकी हैं और सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने प्रथम पूज्यवान गणेश को मना लिया तो पूरे संसार में सारे देवताओं को मना लिया और उसके हमारे पीछे हमारे महादेव हैं, महादेव को भी मना लिया तो अभी आपसे माता प्रसन्न है, गणेश जी को मना लिया तो अभी आपसे माता प्रसन्न है। सबसे पहले इनको मनाइए, उसके बाद में माता आपके फेवर में रहेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शिष्य बनते हैं, शिष्यों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को हम जब मानते हैं ना तो एक उससे मानते, क्योंकि भोले बाबा हैं तो भोले बाबा जैसे इनके गण थे, कितने गण थे? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गण थे, मगर सारे गणों को और सारे भूतों को वो बाबा एक समान मानते थे। अपने दिल में कोई भी विचारधारा न लाए कि भोले जी उसको ज़्यादा मान रहे हैं या उसको कम मान रहे हैं, ऐसा कोई विचारधारा न लाए। ऐसी विचारधारा लाओगे तो आपकी भक्ति नहीं लगेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और आपको माता पार्वती ने किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न किया था और माता रानी ने क्या क्या भक्ति की थी बाबा की, कैसे कैसे आराधना की थी, कांटे तक चुभ गए, तब परमात्मा भोलेनाथ को पाया था माता पार्वती ने। उसको जो महादेव का भक्त होगा या कृष्ण भगवान का भक्त होगा या श्री राम का भक्त होगा, ये पूरे संसार में आकृति महादेव की है, मगर सब आकृति में महादेव का एक अंश है। ठीक है भैया, मेरा कहना यही है, अगर हमें भक्ति करनी है तो केवल धन की करनी चाहिए। हम जिस तरह से हम किसी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से आप लोग परमात्मा के बिना ना रहो तो आपको वहाँ पर भी जगह देंगे शमशान में और आपको मोक्ष भी देंगे, आपकी आत्मा भी इतनी नहीं भटकेगी और आपको राज भी मिलेगा, सिंहासन भी मिलेगा। वो मिलेगा तभी तब आप परमात्मा की भक्ति करोगे। और दूसरी बात ये, हम जमीन पर आ जाते हैं, जब हम गर्भ में रहते हैं तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें इस नरक से बाहर निकालो, मैं इसमें घुटन हो रही है, मुझे कैसे भी करके निकालो। फिर भी जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो रोता है, कहता है वहाँ की वहाँ करता है कि नहीं, तो वहाँ की तो वहाँ रह गई, अब मेरे मन में है जो करूँगा, अब भगवान कुछ नहीं है, अब जो मेरे मन में आएगा वो। मगर हमें सोचना चाहिए सबसे पहले भगवान की भक्ति। अगर भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो गई तो हम संसार में कुछ भी पा सकते हैं। हम लोग धन के पीछे भगते हैं, धन तभी मिलेगा जब तुम्हारी आकृति सही होगी, तुम्हारी समय सही होगी, तुम्हारा जो ग्रह है वो सही होगी। सबसे पहले ग्रह को हटाने वाले परमात्मा भोलेनाथ ही हैं। उनको अगर मना लिया तो कुबेर को भी लाकर तुम्हारे कदमों में रख सकते हैं। बाबा में वो क्षमता है। बोले हर हर महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिकेय स्वामी की जय, बोलो नंदी महाराज की जय, बोलो गंगे मैया की जय, बोलो नाग देवता की जय, बोलो बजरंगबली बाबा की जय, श्री रामचंद्र की जय, बाबा गोरख की जय, बाबा जारवीर की जय, परमात्मा भोलेनाथ की जय, परमात्मा भोलेनाथ की जय। हाँ भैया, अरे भैया शांत रहिए जरा। बोलो शंकर भगवान की। अब बताओ तुम क्या कह रही कि भक्ति करते में, भक्ति करते में कौन बुला देते? 5 बार नाम लेने से वो तुम्हें बुला देता है। चलो कम से कम 5 बार तो नाम लेते हो, वो कितनी बार बुलाएगा तुम उतनी बार ज्यादा नाम लो भोले बाबा का। फिर बोल में लग जाओ, बुलाते सोई, फिर हर महादेव करो। बाकी समस्या इतनी आ जाएगी, जो बुला रहे हैं वो समस्या इतनी आ जाएगी, वहाँ वो जी ना पाए, वो वहाँ पे
ठीक है। तो ये आते बूढ़ों से एक गंजो सो ना गंजो सो एक और आते हैं जो शाखा विसरी की जो तस्वीर रख रखाई है वहाँ ने, वो कौन है? बोले शंकर भगवान की। वो उन्हें विश्वास है कि ना, वो गंजे से हैं जो भैया, विश्वास है कि ना है? उन्हें ना है।